हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, मैं योगेंद्र आपका अपने चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है और मेरा दावा है कि आप इस वीडियो से एक बहुत ही ज़बरदस्त लर्निंग लेकर जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप पूरा वीडियो देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की वीडियो उनके लिए है जो अपनी कमियों और अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए हमेशा सामने वाले को जिम्मेदार मानते हैं या फिर अपनी परिस्थितियों को। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार एक बहुत ही बड़ा डाकू था। उसको पुलिस ने पकड़ा और कोर्ट में पेश किया। जज ने उसकी हियरिंग शुरू की तो जज को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत से अपराध किए, क्या तुम्हें उसका पश्चाताप नहीं होता। उस डाकू ने कहा कि नहीं, मुझे इसका पश्चाताप बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जैसे कि आपका काम है मुकदमों की सुनवाई करना और फैसले देना, उसी तरह से मेरा काम है क्राइम करना, अपराध करना। क्योंकि मैंने बचपन से यही सीखा है, मेरा यही काम है, मैं अपना काम करता हूँ। जज को आश्चर्य और भी ज़्यादा हुआ और जज ने पूछा कि तुम अपराधी कैसे बने, क्यों बने, तुमने कोई सही रास्ता क्यों नहीं चुना। उस अपराधी ने कहा कि जज साहब, आज मैं जो कुछ भी हूँ उसका पूरा पूरा जिम्मेदार मेरा परिवार, मेरी परिस्थितियाँ हैं। मैंने जानबूझ के अपराध का रास्ता नहीं चुना, लेकिन मैंने बचपन से यही देखा, यही सुना, इसलिए आज मैं अपराधी हूँ। जज का आश्चर्य और बढ़ गया। जज ने कहा कि तुम जो कुछ भी हो उसका जिम्मेदार तुम्हारा परिवार कैसे हो सकता है, जरा अपनी कहानी डिटेल में बताओ। उस अपराधी ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। दोस्तों, इस कहानी को थोड़ा ध्यान से देखिए, सुनिए और आप इससे ज़बरदस्त लर्निंग लीजिए। दोस्तों, उस अपराधी ने कहा कि सर, जहाँ मैं रहता था, जिस परिवार में मैं रहता था, हम दो भाई थे, मेरी मम्मी और मेरे पापा। छोटा सा परिवार था, लेकिन मेरे पापा शराब पीते थे और रोज़ शराब पी के घर आते थे और मेरी मम्मी को बहुत मारते थे। मेरा बचपन घरेलू हिंसा को देखते हुए ही बड़ा हुआ और मैं बड़ा होकर के अपराधी बना, क्योंकि बचपन से मैं अपराध के बीच में ही पला बड़ा हूँ। मैंने हिंसा ही देखी है, इसलिए मेरे मस्तिष्क में हिंसा बस गई और मैं हिंसा करने से बिल्कुल हिचकता नहीं हूँ। मैंने वही देखा, वही सुना, इसलिए मैं आज अपराधी हूँ। जज को बड़ा आश्चर्य हुआ। जज ने हियरिंग को टाल दिया अगले दिन के लिए और पुलिस को आदेश दिया कि इसके दूसरे भाई को कल कोर्ट में पेश किया जाए। अगले दिन जब हियरिंग शुरू हुई तो उस अपराधी का दूसरा भाई जो था वो कोर्ट में हाजिर था। जज ने उस दूसरे भाई से पूछा कि तुम क्या करते हो। तो उसने बताया कि सर, मैं एक साधु महात्मा हूँ, मेरा काम है प्रवचन देना, समाज सुधार करना। जज का आश्चर्य और बढ़ गया कि एक परिवार में दो भाई, एक भाई बहुत बड़ा डाकू और दूसरा भाई उतना ही बड़ा साधु। तो दोस्तों, उस साधु ने कहा कि जज साहब, आज मैं जो कुछ भी हूँ उसका जिम्मेदार मेरा परिवार है, मेरी परिस्थितियाँ हैं। क्योंकि मैंने बचपन से ही देखा है कि जब मेरे पिता शराब पी कर के आते थे, मेरी मम्मी को बहुत मारते थे। मेरी मम्मी रात रात भर रोती थी, उसे बहुत दर्द होता था। मैं उसको दवा भी लगाता था, हल्दी का लेप लगाता था अपनी मम्मी को, और उसका दर्द देख करके मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि मैं बड़ा होकर के बहुत समाज सुधारक बनूंगा और ज़िंदगी में कभी भी किसी को तकलीफ़ नहीं दूंगा, दर्द नहीं दूंगा। जज ने जब उसकी कहानी सुनी तो उसका आश्चर्य और भी दोगुना हो गया और वो सोचने लगा कि क्या एक ही परिवार में, एक ही परिस्थितियों में पले बढ़े दो सगे भाई, दोनों में इतना अंतर हो सकता है। एक ही घटना से देख करके एक भाई जो है वो डाकू बन सकता है और उसी घटना से सीख करके एक भाई इतना बड़ा साधु बन सकता है। तो दोस्तों, हम लोगों के बीच में, हमारे आसपास में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं
डिपेंड करता है कि उन घटनाओं से हम क्या सीखना चाहते हैं। कभी भी अगर आप अच्छे हैं तो भी और बुरे हैं तो भी, आप जो भी हैं उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, ना कि परिस्थितियाँ। मैं मानता हूँ कि परिस्थितियाँ कई बार प्रभावित करती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आप पर कि आप उन परिस्थितियों से क्या सीखना चाहते हैं। आप जो सीखना चाहते हैं उस घटना, उस परिस्थिति से वही सीखते हैं। इसलिए हमेशा सही हो, गलत हो, अच्छा हो या बुरा हो, उसकी जिम्मेदारी खुद लेना सीखिए, ना कि परिस्थितियों पे टाल करके आप अपनी कमजोरियों को छुपाइए। तो आज का टेक अवे है कि आप अपनी करियर में जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो वो करिए, और जब भी कोई असफलता आए तो उसको स्वीकार कीजिए और सुधार करिए, अगली बार आगे बढ़िए उस कमी को दूर करके। सिर्फ परिस्थितियों को दोष दे करके बैठ जाने से आप सिर्फ अपनी कमी छुपा रहे हैं, उसको सुधार नहीं कर रहे हैं, जो कि आपके करियर में, आपके जो भी आपका गोल है, आपका करियर गोल है, उसको अचीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ना कि आपको हेल्प करेगा। सो थैंक यू, धन्यवाद।